हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू फ्रेंड्स। रेलवे भर्ती परीक्षा 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी रेलवे सीईएन नंबर 0/2019 के रिगार्डिंग में बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। फी रिफंड के रिगार्डिंग में ये नोटिस जारी किया गया है। मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी फ़ी रिफंड के रिगार्डिंग में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट अपने 400 और 250 रुपये वापस ले सकते हैं। जिस कैंडिडेट के 400 रुपये हैं और जिस कैंडिडेट के 250 रुपये हैं, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए ये लिंक जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग सभी कैंडिडेट अपना अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये किन किन कैंडिडेट्स को ये पैसा मिलने वाला है और किस कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, किस तरीके से ये पैसा मिलेगा, कैसे आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या चीज़ें ऑफिशियल नोटिस में दी गई हैं। तो ये सारी अपडेट मैं ऑफिशियल नोटिस के थ्रू जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कैंडिडेट्स के लिए, मैं सारी अपडेट ऑफिशियल नोटिस के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ऑफिशियल वेबसाइट को खोल रखा है, जो कि आरआरबी इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें कैंडिडेट के फी रिफंड के रिगार्डिंग में दो नोटिस ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं। फर्स्ट नोटिस में आप देखेंगे 1 तारीख की डेट में दोनों नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लिंक फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट अंडर सीएन नंबर 0/03/2019 एंड फर्स्ट नोटिस है आपका नोटिस ऑन रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट अंडर सीएन नंबर 03/2019। तो ये दोनों ही अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। किस तरीके से आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, मैं सारी अपडेट आपको दूंगा। तो चलिए दिखा देता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिस को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को खोल रखा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएन नंबर 003/2019 मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। यानी आपको जो ये जो फी रिफंड है, वो उससे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल को करेक्शन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड हैज़ इनिशिएटेड रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी टू द कैंडिडेट हु हैड अटेंड सीबीटी फॉर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट अगेंस्ट ई नंबर 03/2019। यानी जिन कैंडिडेट ने CBT 1 दिया है, उन कैंडिडेट के आपका 400 रुपये एंड 250 रुपये का फ़ी रिफंड होने वाला है। तो इससे पहले रेलवे ने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं, जिसके लिए आपको फॉलो करना होगा, तभी आपके पैसे वापस होंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। सेकंड पैरा में आपको कैंडिडेट को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि 2 साल पहले ये वैकेंसी जारी की गई थी रेलवे की तरफ से। 2019 में ये वैकेंसी जारी कर दी गई थी। तो उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अकाउंट नंबर वगैरह चेंज हो गए हैं, और बहुत सारी बैंकों का आपस में विलय हुआ है। यानी बहुत सारी बैंक हैं जिनका आपस में मर्जिंग हो गई है। तो उसकी वजह से भी जो IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल हैं, वो सारी ही कुछ चेंज हुई है। तो ये सारी चीज़ों को चेंज जो हुए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए रेलवे रिक्वायरमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टेप लिया है कैंडिडेट्स के लिए, कि कैंडिडेट्स का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में सही तरीके से पहुंच जाए। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जैसे कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं और उन कैंडिडेट्स को अकाउंट से जब फीस सबमिट करते हैं, तो फीस सबमिट नहीं हो पाती है किसी वजह से। तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट से भी फ़ी को रिफंड करा देते हैं, यानी फ़ी उनके अकाउंट से कटवा देते हैं। तो उनका जो अकाउंट डिटेल है वो फॉर्म में फिलअप हो जाता है। जो भी आपका पैसा रिफंड होगा, वो उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जब आप पैसे मांगने जाएंगे, तो वो पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव स्टेप लिया गया है रेलवे की तरफ से। तो आपको सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये सारी डिटेल चेंज करनी होंगी। तो एक स्टेप है, जैसे कि आप लोग एंड बाकी जो सेकेंड पैरा है, उसमें ये मैंशन किया गया है आपका कि ये जो कैंडिडेट को फैसिलिटी दी जा रही है बैंक अकाउंट डिटेल के बारे में चेंजेस करने के बारे में, ये फैसिलिटी 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। अकॉर्डिंग एंड अपडेट बैंक अकाउंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी विच विल बी लाइव फ्रॉम 2 मार्च 2021 10 AM टू 17 मार्च 2021 5 PM। यानी आपकी 2 मार्च से ही जो लिंक एक्टिव हो जाएगा। जो आपको आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है, वो सारी कुछ चेंजेस करने के लिए आपका 17 मार्च तक, ये 5 बजे तक ऑफिशियल रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अपना फ़ी रिफंड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपको करना क्या है, इतना करना है आपको कि एक लिंक दिया जाएगा। मैं आपको वो लिंक बता दूंगा कि कैसे आपको वहाँ से क्लिक करना है। और अभी ये इलाहाबाद जोन की तरफ से आया है। बाकी अदर वेबसाइट्स पे भी, बाकी जितने भी जोन्स रह जाते हैं, जितने डिवीज़न रह जाते हैं, सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पे भी
ये लिंक आ जाएगा। तो कैंडिडेट को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पहला आपका अकाउंट नंबर एकदम सही सही होना चाहिए, दूसरा आपका आईएफएससी कोड यानी आईएफएससी कोड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका एक फ़ोन नंबर से बहुत सारे अकाउंट होते हैं, 2 से 3 अकाउंट होते हैं, तो वो सारे ही उसमें मिसमैच कर रहे हैं मर्ज होने की वजह से। बहुत सारी बैंक हैं जिनकी मर्जिंग हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो डिटेल जा रही है स्कूटनी में, जो डिटेल आई है उसमें बहुत सारे 2 से 3 अकाउंट किसी किसी कैंडिडेट के शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आपको जो फाइनल जो अकाउंट नंबर है वो फिलअप करने का मौका दिया जा रहा है, जिससे आपके 400 रुपये और आपके 250 रुपये, 400 और 250 रुपये उन्हीं कैंडिडेट के रिफंड हो गए जिन्होंने CBT 1 एग्ज़ाम में बैठे हैं, यानी उन्होंने अपना प्रेजेंट दिया है या उन्होंने अपना टेस्ट दिया है। उन्हीं कैंडिडेट्स के सिर्फ पैसे वापस होने वाले हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको कैंडिडेट्स को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एकदम सही सही भरना है, तभी आपका पैसा रिफंड हो पाएगा। नेम वगैरह बाकी जो डिटेल है वो भी सही भरिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी चीज़ गलत ना हो पाए, क्योंकि ये आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। यानी आपने अगर एक बार ये सबमिशन कर दिया, यानी सबमिट कर दिया अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड सबमिट कर दिया, बाकी डिटेल भर के फिलअप करके अगर सबमिट कर देते हैं तो फिर उसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। थर्ड पैरा में मेंशन कर दिया कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू इंश्योर दैट द बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड एंटर आर correct and advised to carefully check the bank account detail before submitting the same. It may be noted that modification of the bank detail after submission will not be possible. RRBs shall not be responsible for the further failure of refund if any account of incorrect detail furnished by the candidate will not be entered further correspondence in this regard. यानी इसके बाद में आरआरबी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपका पैसा अकाउंट में डिटेल में अकाउंट में नहीं आता है। तो अगर आपको इंश्योर यानी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सोच समझ के ही आपको अपना अकाउंट नंबर जो भी आपको देना है फाइनल वो देना होगा, और आईएफएससी कोड आपको पता करना होगा। वो तभी आप बिल्कुल जो करंट आईएफएससी कोड है बैंक का मर्जिंग होने के बाद, कुछ बैंकों का बहुत सारी बैंक हैं जिनका मर्जिंग हो गया है, तो आईएफएससी कोड आप लोग बैंक में जाके पता कर सकते हैं। जो रिसेंट यानी करंट आईएफएससी कोड हो तो वो आपको पता करना होगा। अकाउंट नंबर पता कर बिल्कुल सही सही भरना होगा, फिलअप करना होगा, आईएफएससी कोड सही सही भरना होगा। तो ये सारी डिटेल आपको जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्टली भरनी है। तो चलिए, ये जो पैसा है किस लिंक पे आने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आरआरबी इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट को दोबारा खोल रखा है। यहाँ पे ये जो नोटिस है आपका, इसमें आपका जो फर्स्ट वाला नोटिस है इसके अंदर आपका जो है वो नोटिस दिया गया है बाकी डिटेल के रिगार्डिंग में। एंड जो सेकंड ऑप्शन है यानी सेकंड जो नोटिस है इसमें आपको क्लिक करना है तो आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। मैं आपको पेज ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जैसे ही उस पर लिंक पे क्लिक किया है तो इस तरीके का जो पेज अभी ओपन हो रहा है, क्योंकि अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। यानी कल 2 तारीख यानी 2 मार्च से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 10 बजे के बाद में। तो बाकी जो डिटेल आएगी वो आपकी इसी जगह पे आएगी। जो भी डिटेल आनी है तो आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नेम एंड फादर नेम या डीओबी, जो भी प्रोसेस रहेगा वो आपको केयरफुली भरना है, अच्छे से भरना है। ये लास्ट मौका है, एक ही मौका दिया जाएगा। एक बार सबमिट होने के बाद में बिल्कुल भी उसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो भी आपको अकाउंट नंबर फाइनल देना है वो एकदम ध्यानपूर्वक देख के समझ के अच्छी तरह भरना है। तो ये जो अपडेट है वो आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है। 17 मार्च तक सभी कैंडिडेट का जो प्रोसेस है वो रहेगा, चालू रहेगा। तो 17 मार्च तक आप कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कल ही करिए, हो सकता है परसों करिए, तरसों करिए, जो भी 2, 3, 4, 5 पे करना है, लेकिन 17 से पहले कर दीजिएगा ताकि आपको सारी डिटेल अच्छी तरह भर लें, इत्मीनान से भरें, अच्छी तरह भरें, कोई भी मिस्टेक ना हो, ताकि आपका जो पैसा है वो अच्छी तरह रिफंड हो जाए। यहाँ पे 400 रुपये ही नहीं आएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि आपकी जो रिफंड है वो 400 नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ बैंक चार्जेस भी होता है। तो 390 के आसपास पैसा आपका वापसी आएगा। जिन कैंडिडेट ने 250 रुपये फीस कटिंग की है तो उन कैंडिडेट्स का आपका जो पैसा आने वाला है वो आपका 240 रुपये के आसपास कुछ पैसा रिफंड होगा। क्योंकि यहाँ पे जो रिफंड में है कुछ बैंक चार्जेस हैं जिनका बैंक अपना चार्जेस मारेगी, तो आपके 390 रुपये और 240 रुपये के आसपास पैसा रिफंड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की अपडेट जो कि
मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए आ रही थी। जैसे ही हम और भी अपडेट आएगी हम लगातार आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन कार्य हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पल पल की ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।